आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। केंद्र सरकार ने हस्तशिल्प और स्थानीयता प्रदर्शित करने वाले स्वदेशी खिलौनों को गुणवत्ता अनुपालन मानकीकरण में छूट दे दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने खिलौना गुणवत्ता नियंत्रक द्वितीय संशोधन आदेश 2020 जारी किया है, जिसमें ये छूट दी गई है। विभाग ने देश भर में स्वदेशी खिलौनों के उत्पादन और बिक्री बढ़ाने की दिशा में व्यापक कार्य योजना तैयार की है। खिलौनों के मानकीकरण और गुणवत्ता अनुपालन के लिए उसने गुणवत्ता नियंत्रक आदेश जारी किया है, जो 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगा। इसका उद्देश्य स्वदेशी खिलौनों की गुणवत्ता को प्राथमिकता देते हुए खिलौनों के उत्पादन में केंद्र, राज्यों और संबंधित हितधारकों के समन्वित प्रयासों को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने जलवायु परिवर्तन के 2015 के पेरिस समझौते के लक्ष्यों को न केवल हासिल किया है, बल्कि इनसे आगे भी पहुंच गया है। प्रधानमंत्री कल संयुक्त राष्ट्र, ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2020 को संबोधित कर रहे थे। ये सम्मेलन 12 दिसंबर 2015 को पेरिस में हुए जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था। कल पूर्ण स्वास्थ्य सेवा दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत सरकार स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों तथा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के लिए सस्ती और स्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 1 करोड़ 45 लाख से अधिक नकद रहित इलाज किए जा रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों का समग्र विकास सुनिश्चित करने और कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सुधारों का लाभ किसानों को मिलना शुरू हो गया है। देश में किसानों का डेटा बैंक बनाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इसका उपयोग किसानों को मृदा स्वास्थ्य और बाढ़ की जानकारी देने और खेतीहर भूमि का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार खेती बाड़ी को लाभकारी बनाना चाहती है, ताकि किसानों के लिए लाभ की गारंटी हो। कल 10वें ज्ञान विनिमय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में श्री तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लाभकारी बनने पर ही नई पीढ़ी इसकी ओर आकर्षित होगी। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1282 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 9 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 2,22,397 और मृतकों की संख्या 3,391 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया गया है कि अब तक 2,06,000 से ज्यादा मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। जबलपुर में कोरोना से स्वस्थ होने पर कल 28 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। मंदसौर और मंडला में 14 नए मरीज मिले हैं। नीमच में 13 और श्योपुर में 4 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। जाने माने लेखक और कलाकार सीरज सक्सेना ने प्रधानमंत्री के कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने लोगों से मास्क लगाने और जरूरत पड़ने पर ही घरों से निकलने की अपील की है। हर वक्त मास्क लगाएं और जब बेहद जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। घर में रहकर भी आप सृजनात्मक, रचनात्मक, चिंतन मनन के तथा अन्य उपयोगी कार्य कर सकते हैं। अपना जीवन यापन अपने घर के, अपने परिवार के लोगों के साथ व्यतीत कर सकते हैं। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 75वें अंक में आज शाम के प्रादेशिक समाचारों में सुनिए, छिंदवाड़ा जिले में आत्मनिर्भरता की मिसाल बनी मोहखेड़ की ग्रामीण आदिवासी महिलाओं पर खास रिपोर्ट। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। प्रदेश के सभी न्यायालयों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। ये लोक अदालत उच्च न्यायालय से लेकर जिला और तहसील न्यायालयों में आयोजित की गई। इसमें आपसी सलाह मशवरा के आधार पर लंबित प्रकरणों का निराकरण किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।